Bollywood is the most fakest इंडस्ट्री। बाबिल खान जो इरफान खान के बेटे हैं, रिसेंटली वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं अपनी स्टोरीज की वजह से। उन्होंने बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट दिए हैं अबाउट बॉलीवुड। इन्होंने अपने इस स्टोरी में साफ साफ बोला कि बॉलीवुड जो है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड प्लेस है, फेक प्लेस है और यहाँ लोग बुली करते हैं लोगों को। और तो और इन्होंने कुछ एक्टर्स का नाम भी मेंशन किया, जिसमें शनाया कपूर, ये एक्टर है, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ चक्रवर्ती, राघव जुआल, आदर्श, अजीत सिंह। से कुछ के नाम तो आपको पता ही होंगे, लेकिन काफी ऐसे भी हैं जो आपको नहीं पता होंगे। ये लोग भी एक्टर्स ही हैं, नेपो किड्स। यहाँ पे मैंने अरिजीत सिंह का भी नाम इंक्लूड किया है क्योंकि आगे जाके मैं इन पर कुछ बोलने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना और मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर जो अर्जुन वालिया सिंह है वो एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने खो गए हम कहाँ मूवी डायरेक्ट की है, और ये मूवी आई कब गई कब मुझे नहीं पता। और इन सारे लोगों का नाम लेते हुए बाबिल ने इन्हें रूड कहा, एरोगेंट कहा और बुलीज कहा। और बस इतना ही नहीं, बाबिल ने अपनी स्टोरी में ये भी कहा कि बॉलीवुड हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल बट कुछ लोगों की वजह से ये सब बिल्कुल मिस्ड अप हुआ पड़ा है। आफ्टर दिस स्टोरी नेटिजन्स वाज इन शॉक्ड कि आखिर इसने ऐसा क्यों बोला। और बाबिल ने ये स्टोरी अपने फादर के बर्थडे के कुछ दिन बाद ही डाली, और अपने डैड के बर्थडे के दिन कुछ ऐसी स्टोरी बाबिल ने डाली। विथ यू विदाउट यू, लाइफ गोज ऑन, विथ मी विदाउट मी, सून आई विल बी देयर, विथ यू विदाउट यू, एंड वी विल रन टुगेदर एंड फ्लाई, एंड वी विल रन टुगेदर, ड्रिंक फ्रॉम वाटरफॉल पिंक नॉट ब्लू, I will hug you so tight and I will cry, then I will laugh just like we used to do. I miss you. और इस पोस्ट में सबसे शॉकिंग लाइन पता है क्या थी? Soon I will be there with you without you. This seems he is going through something. और इन्होंने अपनी स्टोरी में ये भी कहा कि कुछ लोग ऑडियंस के सामने, कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा हम्बल बनते हैं, डाउन टू अर्थ बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगने के लिए मिडिल क्लास बिहेवियर करते हैं, लेकिन असल में ये सब फेक है और ये रियल नहीं है। असल में ये लोग फेक और बुलीज हैं। बट बॉलीवुड इज बॉलीवुड। इसके बाद क्या होगा गेस कीजिए। इन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया और बाबिल का अकाउंट पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, उस पर एक भी पोस्ट नहीं थे। और ये स्टोरीज देखकर ना ये क्लियरली पता चल रहा है कि वो कितने ज्यादा पेन में हैं और उनके साथ बहुत ही ज्यादा कुछ बुरा हुआ है। लोगों ने शायद उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है। इनके फेस से दिख रहा है कि हाउ मच ही इज गोइंग थ्रू। ये सब होने के बाद लोग उनके सपोर्ट में आए और उन्होंने ये कहा कि इन्हें जरूर बुली किया जा रहा है और वो सारे लोग जिनको इन्होंने मेंशन किया है वो इन्हें बुली कर रहे हैं। बाबिल ने जब ये स्टोरी डाला तो उस वक्त ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वर्नरेबल कंडीशन में थे। इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि ही वाज ड्रंक। तो इसके बाद क्या होना है? बाबिल की पीआर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला कि बाबिल की वीडियो को गलत वे में इंटरप्रेट किया गया है और यहाँ पर वो बॉलीवुड के जो जो नाम उन्होंने लिए हैं वो उन्हें एडमायर करते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड में उन सब लोगों ने काफी कुछ सर्व किया है। सीरियसली इसने क्या सर्व किया है? और ये तो अभी आई भी नहीं है। और इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने कुछ ये कहा, अच्छा ऐसा बोला क्या? हम लोगों ने कुछ और सुना। ही एक्सपोजिंग द रियल फेस ऑफ बॉलीवुड, ऑल लाइज, द वीडियो वाज कंप्लीटली अपोजिट, सो यू आर सेइंग अर्जुन कपूर मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन बॉलीवुड, लोल। ये मेरे टाइप का बंदा है। मैटर कुछ और है, बस जिनका नाम लिया है ऊपर से प्रेशर आया है इसीलिए बात घुमा दिया गया। ही वाज सेइंग द ट्रुथ ऑफ बॉलीवुड, डैमेज कंट्रोल मोड एक्टिवेट, Shania doesn't even have a release yet and Arjun Kapoor is a blockbuster star, right? मैंने भी यही सोचा। चैट्स थे जिसमें इस रिलीज स्टेटमेंट पर लोग बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे थे। लोगों को पता लग रहा था कि ये बिल्कुल फेक है और बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और चलो मान भी लेते हैं कि बाबिल ने हो सकता है उन सबको एडमायर किया हो उसमें और हमने ही गलत सोच लिया हो, और जो स्टेटमेंट बाबिल के पीआर से मिली है वो हो सकता है सही हो, लेकिन उस स्टेटमेंट में एक चीज है कि इन लोगों ने बॉलीवुड को सर्व किया है थ्रू देयर क्रिएटिविटी एंड टैलेंट, जो कि बिल्कुल फेक है। शनाया कपूर अभी लॉन्च तक नहीं हुई है बॉलीवुड में, तो उसने क्या सर्व कर दिया है बॉलीवुड को? ऐसा क्या टैलेंट और क्रिएटिविटी उसने दिखाया है कि उसे एडमायर करना चाहिए? और भूलना नहीं कि शनाया जो है वो कपूर खानदान से, कपूर क्लैन से। कपूर क्लैन का रिकॉर्ड है कि वो लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से वो लोगों को बुली और मिसट्रीट करते हैं। हो सकता है उसने नहीं किया, हो सकता है वो इनोसेंट हो, लेकिन उसने सर्व क्या किया है भाई? और ये सब होने के बाद बाबिल के पेज से सर्टेन स्टोरीज पोस्ट हो ही जा रही है जिसमें वो ऑडियंस को थैंक्स कह रहे हैं उनके वीडियो को गलत इंटरप्रेट करने के लिए। और ये सब बैक टू बैक 1 घंटे में हो रहा है। शायद उनकी पीआर ये सारी स्टेटमेंट को कंट्रोल कर रही है। तो सोचो गाइस, वो इरफान खान का बेटा है, स्टिल ही इज ट्रीटेड लाइक दिस।
तो वो लोग आउटसाइडर्स के साथ क्या करते होंगे। लास्ट टाइम मामिका का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जहां पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि उन्हें एक मूवी से रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि उन मूवीज वालों को एक स्टार किड को लेना था क्योंकि वो ज्यादा पॉपुलर है। देन आप रिसेंटली पलक तिवारी की मूवी प्रीमियर पे देख लो, वहां कोई भी नहीं था एक्सेप्ट इब्राहिम खान और शहनाज गिल। बात करते हैं अरिजीत सिंह का नाम यहाँ पर कैसे आया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बाबिल खान ने अरिजीत सिंह नहीं कहा था बल्कि अर्जुन सिंह कहा था, जो सेंस बनाता है क्योंकि अरिजीत सिंह इतने बड़े सिंगर हैं, वो क्यों इन लोगों के साथ हैंग आउट करेंगे, अनन्या शनाया जैसे लोगों के साथ। और अर्जुन सिंह उनके ही ग्रुप का एक पार्ट है। इन इंसिडेंट से मुझे तो एक चीज पता चल गई है कि ये इंडस्ट्री के लोग खुद को जितना कैमरा पर और इंटरव्यू में और अपने पीआर के थ्रू हम्बल दिखाते हैं, मिडिल क्लास दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, रियलिटी में वो सब मेजॉरिटी में फेक। वो बस सिर्फ लोगों के साथ रिलेटेबल होने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो आकर उनकी फिल्में देखें, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करे और उनकी फिल्म चले, वो ज़्यादा तरक्की करे, बस इसीलिए वो फेक कर। तो आपकी इस पर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, make sure to subscribe to my channel, like this video and share to your families and friends and many more. Jai Hind.